दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। पैरासाइटोलॉजी का एक टॉपिक है एंट अमीबा कोलाई। हालांकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकल पैथोलॉजी से कोई इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ना ही ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और ना ही इसका कोई पेशेंट मिलता है। लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ेंगे? इस टॉपिक को पढ़ने का मेन मकसद मेरा है क्लिनिकल प्रैक्टिस से। क्या? जैसे नाम से देखिए लिखा हुआ है ई कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, यानी एंट जुड़ गया तो ये एंट अमीबा कोलाई हो गया, लेकिन ये नाम ई कोलाई बोलते हैं इसको। ई कोलाई क्या है? एंट अमीबा कोलाई। लेकिन इसी नाम का एक रिपोर्ट जब आता है ना यूरिन कल्चर का, तो वो रहता है वहाँ भी ई कोलाई लिखा रहता है, लेकिन वहाँ जो ई कोलाई है यूरिन कल्चर में वह इस्चेरिचिया कोलाई कहलाता है। और यहाँ जो ये कोलाई है ना, ये एंट अमीबा कोलाई है। दोनों में अंतर है। ये एंट अमीबा कोलाई है जो ये पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, और वो जो था वो जो है यूरिन कल्चर में जो आता है वो है इस्चेरिचिया कोलाई है। तो सिर्फ कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम इसको बताना जरूरी है हमें। ये कोलाई, ये इसका कोई दूर दूर तक मकसद नहीं है यूरिन से रिलेटेड है, और ना ही इसको डिजीज से कोई मतलब है। शॉर्टली देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगी। इसका जो क्लास जो होता है ना, ये क्लास जिसको बोलते हैं राइजोपोडा ग्रुप्स का है। राइजोपोडा है। इसका जो होस्ट है ईएच के जैसा मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक। हैबिटेट, इसका हैबिटेट क्या है? कोलोन है, कोलोन। इसका रिप्रोडक्शन एक्सिस्टेशन मतलब एक्सिस्टेशन मतलब कि सिस्ट से क्या बन जाना? सिस्ट से ट्रोफोजॉइट बनना, ट्रोफोजॉइट। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ट्रोफोजॉइट से ट्रोफोजॉइट बनना। और एक है इंसिस्टेशन मतलब क्या? ट्रोफोजॉइट से प्रीसिस्ट बनना और प्रीसिस्ट से फिर सिस्ट बनना, यानी एक एक्स्ट्रा स्टेज होता है एंटोहिस्टोलिट का। ऐसे इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं मॉर्फोलॉजी, तो इसका जो सिस्टिक स्टेज होता है ना, उसमें 8 न्यूक्लियस होता है, जो कि ईएच में 4 न्यूक्लियस था, है ना। इसको ईएच से भी कंपेरिजन लोग करते हैं। और ट्रोफोजॉइट जो होता है ना, इसका ट्रोफोजॉइट उसी तरह से होता है इसमें, है ना। न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। और प्रीसिस्टिक स्टेज 2 न्यूक्लियस वाला होता है। प्रीसिस्टिक में 2 न्यूक्लियस होता है। तो ईएच और इंट्रोकोलाई में अंतर है, बताते हैं, शॉर्टली बताते हैं। ये तो इसका मॉर्फोलॉजी था, लेकिन इसके लाइफ साइकिल में क्या है कि इसका जो सिस्टिक स्टेज है यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ह्यूमन बॉडी में चला आता है ना। तो सिस्टिक स्टेज कम्स इन ह्यूमन जीआईटी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। स्टमक में इसका कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन वैसे ही डिओडनम में जाने पर डिओडनम में जाने पर क्या होता है कि ट्रिप्सिन इस पे एक्शन करता है। तो ट्रिप्सिन के एक्शन करने के कारण इसका जो 8 न्यूक्लियस जो होता है ना, ये कन्वर्ट करता है 16 न्यूक्लियस में। ठीक है, इसमें 16 न्यूक्लियस बन जाता है, इसमें 16 न्यूक्लियस बाय बाइनरी फिशन के द्वारा। और कहाँ चला जाता है? ये कोलोन में जाते ही ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करते ही यहाँ से 16 अमीबा निकलता है यहाँ से, है ना। अमीबा क्या करता है, जो कोलोन होता है, कोलोन में सिर्फ यह स्टार्च और कुछ प्रोटीन एमिनो एसिड को यह इनगल्फ करता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। ईएच में नहीं था ऐसा। ईएच में क्या था ना कि वह वाल को पेनिट्रेट करता था, याद कीजिए वहाँ पे। तो अभी बता देते हैं आपको। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये फिर जो ट्रोफोजॉइट है यहाँ पर न्यूट्रिशन लेने के बाद प्रीसिस्ट बनता है पहले, और प्रीसिस्ट के बाद सिस्ट स्टेज बनता है, सिस्टिक स्टेज। और उसके बाद स्टूल से प्रीसिस्ट
सिस्ट और ट्रोफोजॉइट तीनों पास करता है, जो कि प्री सिस्ट और ट्रोफोजॉइट जो होता है वो मर जाता है और सिस्टिक स्टेज इन्वायरमेंट में रह जाता है। अब फिर ये किसी दूसरे पर्सन में जाता है, ये एक सिम्बायोटिक की तरह वर्क करता है, कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक होता है, एक दो मोशन सिप करता है पेस्टल्टिव मूवमेंट के कारण। तो एंट्रोकुलाई फिर से देख लीजिए, सिस्टिक स्टेज कंटामिनेटेड फूड आने के द्वारा जीएटी में गया, ईएच में भी ऐसे ही जाता था, जाने के बाद ट्रिप्सिन एक्शन करता है, दोनों में सेम ईएच के जैसा, और यहाँ पर ईएच में 8 अमीबा बनता था, इसमें 16 अमीबा बनता है, और ईएच में वाल को पेनिट्रेट किया था करता था, ये पेनिट्रेट नहीं करता है एंट्रोकुलाई। ये सीधा क्या होता है कि सिस्ट बन करके स्टूल से बाहर निकल जाता है, इसलिए इस्चेरिचिया कोलाई से तो कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि जब ये पेनिट्रेट करता ही नहीं है तो जो उस जाते बॉडी के अंदर जाता ही नहीं है, ये तो सिर्फ आया है, आने के बाद एक दो मोशन करने के बाद ये फिर से बॉडी से निकल जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन पैथोजेनिक। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सिस्टिक स्टेज और ट्रोफोजॉइट होता है अपेंडिक्स में चला जाता है अगर, तो कभी कभी अपेंडिक्स को ब्लॉक करके ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसका जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल है। तो एंट्रोकुलाई या इकोलाई और इसेचिया कोलाई, इसमें साफ डिफरेंस बहुत अलग है, वो बैक्टीरिया है, ये पैरासाइट है, वो बॉडी के अंदर चला जाता है, ये बॉडी के अंदर नहीं जाता है। और ईएच से डिफरेंस भी समझ में आपको आ गया, ईएच से डिफरेंस क्या हो गया कि ईएच पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, ईएच में अल्सर होता है, इसमें अल्सर नहीं होता है, ईएच जो होता है सेकेंडरी मेटास्टेटिक ऑर्गन में जाता है, एंट्रोकुलाई सेकेंडरी मेटास्टेटिक ऑर्गन में नहीं जाता है। और इस तरह से एंट्रोकुलाई का एक छोटा सा लाइफ साइकिल था। इसको अगर हम स्टूल से पता करें, आलू स्टूल से पता करेंगे तो उसमें हमको ये स्टेज मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ आता है और सिम्बायोटिक की तरह बॉडी से निकल जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जियार्डिया लिम्बिया का हम लोग चलेंगे, इंटेस्टाइन का नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।